मम्मी आप हमेशा ऐसा ही बोलती हो। हमारे क्लासमेट्स कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। स्कूल के बाहर मोमोज वाले अंकल भी खड़े होते हैं। हमारा भी बहुत मन करता है मोमोज खाने का, हमें पैसे दे दो ना। अरे मेरे प्यारे पोते पोती, मम्मी बोल तो रही है ना कि पापा आने वाले हैं, कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर आराम से मोमोज खाना। अब अच्छे बच्चों की तरह स्कूल चले जाओ। दादी की बात सुनकर परी और शिवांग स्कूल चले जाते हैं। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगते हैं। शिवांग देखना, सबके टिफिन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हम फिर से पराठे लेकर आए। पता नहीं हमारे जीवन में अच्छा खाना कब आएगा। परी की बात सुनकर शिवांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दीदी मेरा भी मन कर रहा है, पता नहीं पापा कब आएंगे, हमें भी अच्छा खाना कब मिलेगा। दोनों भाई बहन उदास मन से अपना टिफिन खत्म कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर लगे मोमोज के ठेले की तरफ चले जाते हैं। ले लो गर्मा गर्म मोमोज, ऐसे मोमोज की उंगलियां चाटते रह जाओगे। दीदी चलो ना अंकल से मोमोज मांगते हैं, हम तो बच्चे हैं, शायद हमें दया करके दे दें। दोनों भाई बहन मोमोज वाले के पास पहुंच जाते हैं। स्कूल के बच्चे मोमोज वाले से गर्मा गर्म मोमोज ले रहे होते हैं। अंकल हमें भी मोमोज दे दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी, हमारा बहुत मन कर रहा है। अरे चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हो, फ्री में थोड़े मिलते हैं मोमोज। दोनों बच्चे उदास होकर घर लौट आते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, आज इतने उदास होकर घर क्यों आए हो? दादी मोमोज वाले अंकल ने हमें मोमोज नहीं दिए, वो बहुत गंदे हैं। हमें मोमोज और फ्रेंच फ्राइज कब खाने को मिलेंगे? बेटा तुम्हारे पापा को आने दो, फिर मैं तुम्हें घर पर ही मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाऊंगी। तभी सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बाहर तेज बारिश के बीच सचिन भीगता हुआ घर पहुंचता है। अरे जी, आपने तो बताया भी नहीं कि आप घर आने वाले हो। अच्छा हुआ आप आ गए। घर में राशन पानी भी लगभग खत्म हो गया और बच्चों का भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत मन है। अमीशा मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तुम लोगों की जिम्मेदारियां उठा सकूं। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बॉस ने मुझे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा ऐसी बातें मत कर, तेरी बहन सोनिया भी घर पर बैठी है, उसकी शादी की भी तैयारी करनी है। आखिर घर का गुजारा और तेरी बहन की शादी कैसे होगी? तभी बाहर बारिश और तेज हो जाती है। उसी समय मोमोज वाला अपने ठेले के साथ गली से आवाज लगाते हुए निकलता है। ले लो गर्मा गर्म मोमोज। बारिश हो रही होती है, ठेले से गर्मा गर्म भाप उड़ रही होती है और लोग पास आकर रुकने लगते हैं। मोमोज की आवाज सुनते ही परी और शिवांग दौड़कर बाहर आ जाते हैं। पापा अब तो आप आ गए हो, जल्दी से हमें पैसे दे दो ना। मम्मी कह रही थी कि आपके आते ही आप हमें मोमोज खिलाओगे। हाँ पापा जल्दी पैसे दो ना, हमें अभी मोमोज खाने। मम्मी हमेशा कहती थी कि जब आप आएंगे तो वो पैसे देंगे और फिर हम दोनों भाई बहन खूब पेट भरकर मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पापा के पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। सचिन की बात सुनकर दोनों बच्चे के चेहरे उतर जाते हैं। तभी अमीशा, तुम दोनों चुपचाप अंदर जाओ, दिखाई नहीं दे रहा कि पापा कितने परेशान हैं? तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। अमीशा की बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। दोनों बच्चे आपस में बातें करते करते भावुक हो जाते हैं। तब सोनिया उन्हें प्यार से चुप कराती है। आओ बेटा तुम दोनों मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हारा होमवर्क करा देती हूँ। दोनों बच्चे सोनिया के साथ कमरे में चले जाते हैं। बेटा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, इस बार बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब घर का गुजारा कैसे होगा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अभी ये पहले से ही बहुत परेशान है। भगवान हमें इस मुसीबत से भी जल्दी बाहर निकाल देगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। अमीशा चूल्हे पर दाल चावल बना लेती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी बारिश और तेज हो जाती है और घर में पानी भरने लगता है। मिट्टी की दीवारें भी नीचे की तरफ खिसकने लगती हैं। ए भगवान, क्या अब यही मुसीबत देखनी बाकी रह गई थी? क्या हमारे सिर से छत भी छीन लोगे? अमीशा जल्दी से घर का सारा कीमती सामान बाहर निकालो। सोनिया जल्दी बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलो। सचिन और अमीशा मिलकर घर का सारा कीमती सामान बाहर निकाल देते हैं। पूरा परिवार बारिश में सड़क पर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, अगर हम ऐसे ही सड़क पर खड़े रहे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। चलो कमला के घर चलते हैं, कम से कम आज की रात सिर पर छत तो मिल जाएगी। कलावती की बात सुनकर पूरा परिवार अपना सामान लेकर कमला के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सब सो रहे होते हैं। अचानक दरवाजे पे आहट की वजह से कमला की नींद खुल जाती है। फिर कमला आकर गेट खोलती है। अरे भाई, इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में तुम लोग हमारी नींद खराब करने क्यों आ गए? अपने घर जाओ ना। कमला बहन ऐसा मत कहो, बारिश की वजह से हमारा घर गिरने की हालत में है। इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम पर थोड़ी दया कर दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग आंगन के बाहर बने टीन वाले कमरे में रात गुजार सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कमला बहन,
भगवान तुम्हारा भला करे। कमला की बात सुनकर पूरा परिवार अपना सामान उठाकर आंगन के बाहर बने टीन वाले कमरे में रख देता है। सभी लोग थके हुए और परेशान मन से वहां रात गुजारने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है, जबकि पूरा परिवार आने वाली कल की चिंता में डूबा रहता है। अगली सुबह सचिन काम की तलाश में जाने के लिए तैयार होने लगता है। मैं काम देखने के लिए जा रहा हूँ, घर पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही होगा। तुम्हारी बहन की शादी में भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भगवान ने तो हमसे हमारा घर तक छीन लिया, ना जाने कब तक हमें कमला के ताने सुनकर यहाँ रहना पड़ेगा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही हमारे मिट्टी वाले घर को फिर से रहने लायक बना दूंगी। आखिर कब तक हम कमला आंटी के यहाँ रहेंगे? इतना कहकर सचिन काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद गली में मोमोज वाला आवाज लगाते हुए आता है। ले लो गर्मा गर्म मोमोज ले लो। मम्मी बहुत जोरों की भूख लगी, थोड़े पैसे दे दो ना, हमें भी मोमोज खाने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें दिख तो रहा है ना कि अभी हम कमला आंटी के यहाँ पर रह रहे हैं। पापा भी काम ढूंढने गए हैं। जैसे ही सब ठीक होगा मैं तुम्हें जरूर मोमोज खिलाऊंगी। तभी कमला मोमोज वाले के पास पहुंच जाती है। अरे भैया जल्दी से मेरे पोते पोतियों के लिए फुल प्लेट मोमोज लगा दो। क्यों नहीं बहन जी, आप तो हमारी पक्की ग्राहक हैं। मोमोज देखकर परी और शिवांग भी कमला के पास पहुंच जाते हैं। दादी हमें भी मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत भूख लगी है। तुम गरीबों को मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। पहले मेरे घर में रहने आ गए, अब हमारे खाने पीने पर भी नजर रखोगे। चलो भागो यहाँ से। कमला बहन ऐसा मत कहिए, छोटे छोटे बच्चे, इन पर थोड़ा तरस खाइए। पहले अपने इन गरीब पोते पोतियों को संभालो और जितनी जल्दी हो सके मेरा घर खाली करो। इतना कहकर कमला अंदर चली जाती है। माँ जी अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। भाभी चलिए हम दोनों नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं। दोनों नंद भाभी नदी के किनारे से मिट्टी लाती हैं, फिर पूरे घर को अच्छी तरह लीप कर रहने लायक बना देती हैं। घर में भरा सारा पानी भी बाहर निकाल देती हैं। तभी सोनिया कहती है, भाभी सच कहूँ तो कमला आंटी बहुत कड़वे स्वभाव की औरत है। उनके घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत कहिए दीदी, कम से कम उन्होंने हमें सर छिपाने की जगह तो दी। इस समय हमारे लिए वही बड़ी बात है। कुछ देर बाद पूरा परिवार कमला के घर से अपना सामान उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। भाभी बहुत जोरों की भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? दीदी आप जरा आंगन में देख कर आइए, शायद कुछ सब्जियां उगी हों, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। हाँ भाभी अच्छी बात है कि जब भी सस्ती सब्जियां मिलती थी हम उनके बीज आंगन में बो देते थे। कम से कम घर की थोड़ी बहुत सब्जी तो मिल ही जाती है। सोनिया आंगन से हरी प्याज, पुदीना और हरा धनिया तोड़ कर ले आती है। अमीशा तुम्हारी समझदारी की वजह से कम घर की सब्जियां तो मिल रही हैं, वरना हमारे हालात ऐसे हैं कि सूखी रोटी भी नसीब ना होती। माँ जी ऐसा मत कहिए, बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अमीशा चूल्हे पर हरी प्याज की सब्जी और रोटियां बनाने लगती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने ही लगता है कि तभी सचिन उदास मन से घर लौट आता है। मैं दिन भर बारिश में भटकता रहा, लेकिन किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं है। बेटा ऐसे घर का गुजारा कैसे होगा? कोई छोटी मोटी नौकरी ही देख ले। माँ मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप भी दिन भर से परेशान हैं, आइए पहले खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह अमीशा रसोई में रखे सभी डिब्बे खोल खोल कर देखने लगती है, लेकिन हर डिब्बा खाली होता है। बहू कब से रसोई में लगी हुई है, क्या बात है? माँ जी समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाऊं। घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा है। बेटा आखिर ये दिन देखना ही बाकी था, कब तक हम ऐसे तड़प तड़प कर जिएंगे। जा बहू राशन वाले के पास जाकर देख, शायद वो उधार सामान दे दे। जी माँ जी मैं अभी जाकर कोशिश करती हूँ। इतना कहकर अमीशा राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। हाँ बहन जी बताइए क्या क्या सामान चाहिए? भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा राशन उधार दे दीजिए, हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है बहन जी, लेकिन ध्यान रहे समय पर मेरे पैसे लौटा देना। वैसे तो मैं किसी को उधार देना सामान पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी देखकर आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी वहाँ पड़ोसन विमला भी दुकान पर आ जाती है। अरे बहू आज दुकान पर कैसे आना, वो सब ठीक तो है? आंटी जी आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, इसीलिए उधार सामान लेने आई हूँ। बेटा जब बुरा वक्त आता है तो भगवान चारों तरफ से परीक्षा लेता है, लेकिन घबराना मत, एक दिन सब अच्छा जरूर होगा। तभी विमला दुकानदार की ओर मुड़ती है। भैया मुझे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाने का सारा सामान दे दीजिए, आज मेरे पोते पोतियों का बहुत मन है खाने का।
अरे क्यों नहीं बहन जी आजकल तो मेरे पोते पोतियों को भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। विमला और दुकानदार की बातें सुनकर अमीशा चुपचाप अपना राशन उठाती है। काश मैं भी अपने बच्चों को गर्मा गर्म मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खिला पाती, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। आंखों में आंसू लिए अमीशा चुपचाप राशन का सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। अमीशा राशन का सामान लेकर घर पहुंच जाती है। ले आई बहुत सारा सामान। हाँ माँ जी, लेकिन राशन वाले भैया ने कहा है कि उनके पैसे जल्द से जल्द लौटा देना, वरना आगे से उधार सामान नहीं देंगे। वहीं बैठा सचिन ये सब सुनकर और परेशान हो जाता है। बस मुझे जल्दी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मैं आज फिर काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पहले बैठिए, मैं जल्दी से चूल्हे पर खाना बना देती हूँ। अमीशा पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं। बारिश की वजह से सिलाई का काम तो बिल्कुल बंद हो गया है। अगर मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा और दीदी की भी शादी आराम से हो जाएगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही सोचा है, कम से कम तुझे ही कोई काम मिल जाए। अगले ही पल सचिन और अमीशा दोनों काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। अमीशा सबसे पहले चाय वाली दुकान पर पहुंचती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम है क्या? अरे नहीं बहन जी, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए भीड़ मत कीजिए। चाय वाली की बात सुनकर अमीशा मायूस हो जाती है। वो बाजार की कई दुकानों पर काम पूछती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए अमीशा एक स्टोर की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम है क्या? अरे नहीं बहन जी, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, और ऐसी बारिश में आपको कहीं भी काम मिलना मुश्किल है। बारिश तेज होने की वजह से अमीशा कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। तभी स्टोर वाला जोर जोर से अखबार पढ़ने लगता है। अरे भैया, आज की खबर तो देखो, इस बार शहर में सबसे ज्यादा मोमोज बिके हैं। फास्ट फूड का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बिल्कुल सही कहा, कम खर्च में मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं। बस थोड़ा चटपटा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। दोनों की बातें सुनकर अमीशा गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। क्यों ना मैं भी अपना छोटा सा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करूं? ये सोचते हुए अमीशा घर लौट आती है। बहू, मिला कोई काम? नहीं माँ जी, बारिश की वजह से कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि घर का गुजारा कैसे होगा और दीदी की शादी कैसे होगी। भाभी, आप मेरी शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबसे जरूरी घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ चटपटा बना दो ना। अमीशा रसोई में जाकर देखती है, पूरे घर में सिर्फ आलू ही बचे होते हैं। क्यों ना आज बच्चों के लिए आलू से ही चटपटे फ्रेंच फ्राइज बना दो। दीदी, जरा आंगन में थोड़ा पुदीना और हरा धनिया तोड़ लाइए, उसकी चटनी बना दीजिए। हाँ भाभी, अभी लाई। दोनों नंद भाभी मिलकर कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज और पुदीने की चटनी तैयार करने लगती हैं। तभी सचिन घर लौट आता है। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम लोग? बेटा, पहले ये बता, तुझे कोई काम मिला या नहीं? मेरी तो सोच सोच कर हालत खराब हो रही है। तेरी बहन की शादी कैसे होगी? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। ऊपर से बारिश में मेरा पैर भी फिसल गया, जिससे चोट लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था। आइए पहले बैठ जाइए। आज मैंने सबके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। घर में सिर्फ आलू बचे थे, इसीलिए यही बना दिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। वाह मम्मी, फ्रेंच फ्राइज कितने स्वादिष्ट हैं, आप रोज बना करो ना। सच में मम्मी, ये तो मेरे दोस्तों के फ्रेंच फ्राइज से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। बच्चों की खुशी देखकर अमीशा के मन में एक नया हौसला जागता है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना खुद का मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम शुरू कर दूं। देखिए कितना कम खर्च में फ्रेंच फ्राइज बन गए और आप सबको भी कितने पसंद आए। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी मेरे हाथ का स्वाद जरूर पसंद आएगा। कॉलेज के समय में मैं हर फूड प्रतियोगिता में पहला स्थान लाती थी। भाभी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आपके हाथों में सचमुच जादू है। हाँ बेटा, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपना मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और इस समय हमारे पास न पैसे हैं और ना ही कोई नौकरी। क्या आपको लगता है कि अमीशा स्वादिष्ट और तीखे मोमोज और चटपटी फ्रेंच फ्राइज बनाकर अपना नया काम सफल बना पाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कलावती अपने कमरे में जाती है और संदूक से चांदी की कड़ी निकालकर अमीशा के हाथ में रख देती है। कलावती बोलती है, बहू, इस समय इन चांदी के कड़ों की तुझे ज्यादा जरूरत है। अगर तेरा काम एक बार चल गया तो ऐसे कड़े फिर बन जाएंगे। उन्हें सुनार के यहाँ गिरवी रख दे, उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करेंगे। तब अमीशा, ठीक है माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्द ही हमारे घर के हालात बदल दूंगी। अमीशा पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है।
आइए बहन जी, बताइए आपको सोने का सामान लेना है या चांदी का? भैया मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं ये चांदी के कड़े आपके पास गिरवी रखना चाहती हूँ। ठीक है बहन जी, कड़े पुराने हैं लेकिन अच्छी चांदी के हैं। सुनार अमीशा को कड़ों के बदले पैसे दे देता है। सबसे पहले अमीशा सब्जी वाले के पास जाती है। भैया मुझे पत्ता